बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राजन दीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले नाजरीन, थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। खौफनाक किस्म के इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। जो पीडीएम की जो इस हुकूमत ने जो है वो पिछले 11 माह के दौरान जितने कर्ज लिए हैं उनके बारे में जो एक अजीब व गरीब किस्म के या खौफनाक किस्म के अजीब व गरीब से भी ज़्यादा इंकशाफात हैं, या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने दिए हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। शायद आप भी ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है वो इसका कंपैरिजन भी करके आपको बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर्स इमरान खान का जो दौर हुकूमत रहा है तकरीबन पौने 4 साल का, उसके भी कि उसने कितना कर्ज लिया है या उसकी हुकूमत के दौरान इमरान खान ने जो है वो कितना कर्ज लौटाया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक अहम तरीन जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करनी है IMF के हवाले से, क्योंकि पिछले 4-5 माह से जो एक सिलसिला चल रहा है, हर रोज़ जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है वो आकर यही बात करते हैं या अपनी प्रेस रिलीज़ या इस तरह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में कि एक हफ्ते में, अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते में ये मुआहदा हो जाएगा, उससे अगले हफ्ते में सोमवार वाले दिन या फलाने डे को ये मुआहदा हो जाएगा। असल जो चीज़ है वो अब जो है खुलकर सामने आई है कि क्यों IMF जो है वो IMF का जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा है ये नहीं हो रहा था, या क्या ऐसी खौफनाक किस्म की जो शराइत हैं वो उन्होंने इम्पोज करने की जो अपनी शर्त रखी हुई थी। और ये जो है ख़ास तौर के ऊपर जो ये हुकूमत है इन्होंने अपनी सामने जो है वो कौम के सामने लाने से गुरेज किया। इसी वजह से आपके साथ जो है वो मामला अभी तक रुका हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाजरीन, अब आते हैं थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं खौफनाक किस्म के, आपके साथ वो शेयर करते हैं। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्ज की तफसील जारी कर दी। अब थोड़ा आप देखिएगा आगे। SBP एलामिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जनवरी 2023 में 3,946 अरब रुपए कर्ज लिया। अब ये तो जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर है, हम आपको ब्रीफली जो है वो मोटी मोटी जो चीज़ बताते हैं, जो इस पूरे टेन्योर के जो एक 11 माह का एक टेन्योर रहा है इसके दौरान कितना लिया है, तो आप उसको थोड़ा देखिएगा। दरमियान में है, एलामिया के मुताबिक जनवरी 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का मजमूई कर्ज 54,942 अरब रुपए है। अभी इसको अगर हम अरब डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक आपको ब्रीफली बता देते हैं कि वो तकरीबन जो है वो पौने 55 अरब डॉलर बनता है। ये लिया है 11 माह के दौरान इस हुकूमत ने। अब ये चीज़ आपने अपने ज़हन के अंदर थोड़ी देर के लिए रखनी है। और इसके साथ हम आपको अभी कंपैरिजन करके दिखाते हैं जो इमरान खान ने जो है वो कितना कर्ज लिया है। अब थोड़ा देखिएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 सालों में कितना कर्ज लिया और कितना वापस किया। स्टेट बैंक ने अहम इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अब थोड़ा आप देखिएगा कि इसके अंदर ये क्या कहता है, क्योंकि ये BBC से जो है वो 100% जो है वो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ है। आप और भी न्यूज़ सोर्सेज से इसके जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आप थोड़ा देखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल के दौरान 27 अरब डॉलर के नए कर्जे लिए, जबकि 27 अरब डॉलर के तो कर्ज लिए। अब आप थोड़ा देखिएगा, जबकि 39 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज और सूद वापस किया। मीन जितने लिए हैं उससे भी ज्यादा जो है वो वापस किए हैं। अब थोड़ा आप देखिएगा, जो हमने पहले आपको बताया था कि जो पीडीएम ने जो इस अपने शार्ट से एक टेन्योर के अंदर 11 माह के अरसे के दौरान जो है वो 55 अरब डॉलर का तकरीबन कर्ज लिया है। अब और उसके कंपैरेटिवली आप थोड़ा देखें कि ये एक तकरीबन पौने 4 साल की हुकूमत के दौरान जो है इमरान खान ने जो है वो 27 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। तो अब ये इसका कंपैरिजन जो है वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब नाज़रीन, आते हैं IMF के मामले के ऊपर, क्योंकि उसके जो है हकायक वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से मीडिया के अंदर जो है वो खबर एक किस्म की जो है वो लीक हुई या कहाँ से शायद जानबूझ के किसी से वो करवाई गई या जो भी है, लेकिन ये असल चीज़ अब आपके सामने जो आ जाएगी कि किस वजह से जो है वो मुआहदा ये रुका हुआ था, या अब इसके कोई चांसेस हैं या नहीं, या किस तरह से जो है वो IMF एक खौफनाक किस्म की प्लानिंग कर रहा था। और ये चीज़ जो ये हमारे हुक्मरान ये कौम के सामने कोई असल बात नहीं कर रहे थे। आप थोड़ा देखिएगा, ये न्यूज़ है डॉन न्यूज़ के अंदर जो है खबर है। IMF ऑब्जेक्ट्स टू डायरेक्ट बारोइंग, अपोजेस डिसीजन टू रेज फंड्स फ्रॉम बैंक्स विदाउट एनी पब्लिक बिडिंग। अब थोड़ा आप आगे देखिएगा कि आपको जो मोटी मोटी चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ टर्म एंड कंडीशन है या आपने TOR है उनके। The IMF has raised objections to Pakistan's plan to directly borrow from local commercial banks। अब आप लोकल कमर्शियल बैंक से जो आपकी वफाकी हुकूमत है या कोई भी हुकूमत है वो डायरेक्ट उससे कर्ज नहीं ले सकती। अब थोड़ा आगे देखिएगा, रेजिस्टिंग द मूव दैट माइट काज डिस्टॉर्शन इन द डेट मार्केट। अब जो उनकी जो वो एक अजीब किस्म की खौफनाक किस्म की शर्त थी, शायद इसी वजह से जो है वो हुकूमत या खास तौर के ऊपर वज़ीर ख़जाना आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था कि हमारे मामला कहाँ पहुँचे हैं। अब तक जो उनके साथ जो सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी कल हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, फलाने दिन हो जाएंगे, 2 दिन 4 दिन इंतजार करें। लेकिन असल जो चीज़ है, अब ये मोटी सी चीज़ आपको बताते हैं कि जो पहले जो है मुल्क जो है अपने मुल्क के बैंक्स, अब ये बैंक्स का भी आप देखिए, अगर आपका जो अपनी हुकूमत है वो अपने बैंक से भी कर्ज
नहीं ले सकेगी। जो उनकी शर्त है इसके ऊपर, अगर आप ये जो उन्होंने शर्त रखी हुई है कि अनटिल कि आप अप्रूवल लें ऊपर बिग बॉस से, आप अमेरिका से, क्योंकि असल तो जो चीज़ है ये आईएमएफ तो खुद एक जाल है या उनका एक जो है वो मोहरा है। असल जो चीज़ है पीछे बिग बॉसेस जो बैठे हुए हैं वो अमेरिका बैठा हुआ है। अब जो उसकी जो सोच है वो ये है, या उनकी जो प्लानिंग है कि आप मतलब मोटी मोटी आप चीज़ समझे कि आप अगर घर के अंदर दो भाई हैं, उन्होंने एक दूसरे से भी अगर कोई लेन देन करना है या पैसों का, क्योंकि 100 ऊपर नीचे हो जाती है, तो अगर उन्होंने भी कोई इस तरह से करना है या किसी के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो उन्होंने भी अगर आप आपस में पैसों को एक्सचेंज करना है तो वो इजाज़त बाहर वाले बंदे से, ख़ानदान के बाहर का बंदा मीन, अब आईएमएफ से आपको लेना होगी इजाज़त, फिर आपको जो है वो कर्ज मिल सकेगा या आप तब ले सकेंगे। ये एक खौफनाक किस्म का जो है वो उन्होंने शर्त रखी हुई थी, क्योंकि आपके सामने जो है वो पिछले आपने देखा है किस तरह से जो स्टेट बैंक है इस वक्त जो है वो मुल्क के कंट्रोल में ही नहीं है, ना ही वो मुल्क को जवाबदेह है। वो जवाबदेह किसको है, क्योंकि किसके अंडर आ चुका है, ये सब चीज़ें आपको पता है कि हर चीज़ जो अमेरिका ने जो है वो उसके ऊपर अपनी ग्रिप जमा ली है। तो अब जो ये आखिरी चीज़ थी कि आप आपस में भी हुकूमत किसी बैंक से नहीं ले सकती अनटल के ऊपर बिग बॉस कंफर्मेशन ना दे। अब नाज़रीन आते हैं पेट्रोल और डीजल के हवाले से एक अजीब किस्म की खबर आई है, शायद खौफनाक किस्म की भी जो है इसको आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का इस वक्त जो है वो शदीद किल्लत की पेशन गोई कर दी गई है। और बाकायदा ऑफिशियली आप थोड़ा देखिएगा कितना पेट्रोल और कितना डीजल इस वक्त मुल्क के अंदर बचा है। खबर है जनाब, मुल्क में पेट्रोल और डीजल के जखीरे के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा है कि मुल्क में औसतन 21 दिन के पेट्रोल का जखीरा मौजूद है। मीन जब जस्ट फॉर 21 डेज जो है आपके मुल्क के अंदर पेट्रोल मौजूद है, क्योंकि एलसीज वगैरह खुल नहीं रही और बाकी जो आपकी मईशियत है या जो कुछ बैठा मुल्क का बैठ चुका है मईशियत का बुरी तरह से, तो उसके बाद जो है वो 21 दिन के बाद से जो है वो आपके पास कुछ भी नहीं जो है वो बचेगा। यू विल बी फिनिश्ड कम्प्लीटली। अब थोड़ा नाज़रीन आते हैं इंटरनेशनल